Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed the units of classification, taxon and taxonomic hierarchy. इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस फ्लाई की थी, तो याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर विच मीन्स नेमिंग सिस्टम। इसे नाम देते हैं नेमिंग सिस्टम। तो बेटा जो नेमिंग सिस्टम प्रोसेस है, जो नेमिंग सिस्टम है, जो क्लासिफिकेशन की सबसे पहले बुनियाद रखी वो साइंटिस्ट था वो सी लिनियस। याद रखिएगा, सी लिनियस, इसे कार्लस लिनियस कहते हैं। ये वो साइंटिस्ट था जिसको हम फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी, जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की है, जिसे हम नाम देते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बेटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इसे कहते हैं टू वर्ड्स नेमिंग सिस्टम। क्या नाम देते हैं? टू वर्ड्स नेमिंग सिस्टम का नाम देते हैं। तो यहां पर टू वर्ड्स नेमिंग सिस्टम। तो बेटा टू वर्ड्स नेमिंग सिस्टम में मीन्स कोई भी साइंटिफिक नेम दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर में बताया जाता है। और सी लिनियस, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो बेटा टैक्सोनॉमी के फादर कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जिस तरह हम जेनेटिक्स में ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इस तरह क्लासिफिकेशन की फील्ड में जो है बहुत बड़ा रोल था सी लिनियस का, जिसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी लिखा। इसने कहा कि जो फर्स्ट वर्ड होता है नेम का, दैट इज दी, जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज दी जीनस, और जो सेकंड वर्ड है दैट इज विल बी स्पीशी। और यह भी बताया गया कि फर्स्ट वर्ड जीनस है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो हाउस फ्लाई की बात करते हैं, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने पढ़ा था मस्का इज द जीनस और डोमेस्टिका इज द स्पीशी। अब ये दोनों वर्ड्स मिलकर एक साइंटिफिक नेम बना रहे हैं, इसको ज़ूलॉजिकल नेम भी कहेंगे। अब हमने देखा कि ये है स्पीशी और सेकंड वर्ड है ये फर्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड जीनस। और जीनस को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्टार्ट किया जाता है। स्पीशी को हमेशा साइंटिफिक नेम में जो है वो हम लिखते हैं इन दी स्मॉल लेटर्स में। लेकिन यह भी रूल बताया गया कि इफ हैंड रिटन तो क्या होगा? अंडरलाइंड किया जाएगा। और अगर हम कोई भी मशीन का इस्तेमाल करते हैं और जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा आएगा इटैलिक फॉर्म। इटैलिक लेटर जो है इटैलिक लेटर में लिखा जाएगा। ये था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें ये मेनली बताया गया कि दो वर्ड्स नेमिंग सिस्टम जो है वो कैसे देखते हैं हम, और दो वर्ड्स नेमिंग सिस्टम जीनस और स्पीशी पर बेस करता है। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं टैक्सोनॉमी में, तो हम देखते हैं
कि साइंटिस्टों ने लिविंग बीइंग को क्लासीफाई किया था सबसे पहले दो किंगडम्स में, जिन्हें टू किंगडम सिस्टम कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो किंगडम सिस्टम था दैट इज टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम। तो बेटे टू किंगडम सिस्टम में अगर हम देखें तो लिविंग बीइंग को फॉर्मल लेवल पर सबसे पहले क्लासिफाई किया गया था दो ग्रुप में, दो किंगडम्स में। एक था प्लांट किंगडम और दूसरा था एनिमल किंगडम, या आप ये कह सकते हैं किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांट, या किंगडम एनिमिलिया या किंगडम प्लांटी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब जो प्लांट्स में रखे गए लिविंग बीइंग्स, उनमें इन्होंने क्या देखा कि दे मस्ट बी क्लोरोफिलस। पहले तो उन्होंने देखा कि ऑटोट्रॉफ होने चाहिए, ऑटोट्रॉफ्स। फिर देखा कि ऑटोट्रॉफ क्लोरोफिल होना चाहिए इनमें। फिर उन्होंने देखा कि सेल वॉल जिनके पास है, और जो नॉन मोटाइल हैं यानी सिजाइल हैं, ये सारे इन्होंने रखे थे। ऑटोट्रॉफ होने चाहिए, क्लोरोफिलस हो, सेल वॉल होनी चाहिए, और जो है वो नॉन मोटाइल मीन्स सिजाइल होने चाहिए। लेकिन फिर भी इस ग्रुप में अगर इस बेस को देखते हुए भी, और मेनली जो इन्होंने बेस बनाई थी दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब इसी बेस पर जो क्लासिफाई किया गया वो यहाँ रखे गए प्लांट्स, यहाँ रख दिए गए फंजाई, यहाँ रख दिए गए बैक्टीरिया, यहाँ रख दिए गए ऑटोट्रॉफिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और ये सारे जो थे वो कहाँ ऑर्गेनिज्म ये रखे गए किंगडम प्लांटी में। लेकिन इसी के कंपैरिजन में देखें तो जो रखा गया, अब किस बेस, क्या बेस बनाई गई एनिमिलिया में के हेटरोट्रॉफ्स, नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होने चाहिए, और मोटाइल होने चाहिए, यानी हरकत करने वाले हों, अपनी प्लेस चेंज कर सकें। इनमें जो इन्होंने रखा लिविंग बीइंग्स को, वो रखे गए ट्रू एनिमल्स भी, लेकिन एनिमल्स के साथ साथ यहां रखे गए प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोन में मेनली यूग्लिना एंड देयर रिलेटिव्स अदर यूनिसेलुलर रिलेटिव्स। तो ये दो किंगडम्स बनाए हुए थे जिनमें बेसिस मेनली जो बेस बन रही थी वो सेल वॉल एंड मोटाइलिटी। देन जो है वो फीडिंग बिहेवियर को भी समवार देखा गया। तो यहाँ पर किंगडम प्लांटी में हम डिस्कस कर चुके, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स रखे गए और एनिमल्स को रखा गया। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, देखा गया कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं दोनों किंगडम के दरमियान, और या विद इन किंगडम बहुत सारे लिविंग बीइंग्स ऐसे भी रखे गए हैं जिनके मेजर कैरेक्टर रिजेंबल नहीं करते। तो वो जो सॉन्ग्स या वो प्रॉब्लम्स जो थे जो इस टू किंगडम सिस्टम के साथ थे, वो तीन बड़े प्रॉब्लम्स थे। कितने प्रॉब्लम थे? तीन बड़े प्रॉब्लम्स थे। ये तीन बड़े
सॉन्ग्स जिसे कहा जाता है। इन तीन बड़े प्रॉब्लम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था दैट इज विथ यूग्लिना एंड यूग्लिना जैसे यूग्लिनॉइड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना जैसे। अब यूग्लिना का सबसे बड़ा कैरेक्टर के फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, इसके पास क्लोरोफिल होता है लेकिन ये एनीमिलिया में रखा हुआ था, इसे एनीमिलिया में एडजस्ट किया गया था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ can synthesize on food having chlorophyll, but Euglena was adjusted, or we can say that put it inside the kingdom Animalia. Then the next one जो problem था that is the second one, that is with fungi, and you know very well जिस तरह ये यूग्लिना क्या है, ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ थे, ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन दे वर एडजस्टेड इनसाइड दी किंगडम एनिमिलिया। और एनिमिलिया का कैरेक्टर है कि ऑल आर हेटरोट्रॉफ्स, लेकिन फंजाई क्या होती हैं, एब्जॉर्प्टिव, एब्जॉर्प्टिव एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। सबसे बड़ी ट्रॉफी कंडीशन डिफरेंट थी, प्लांट सारे ऑटोट्रॉफ हैं लेकिन फिर भी इनको यहां रखा गया था इन केस ऑफ किंगडम प्लांट टी। अब सेल वॉल की बेस पर यहां रख दिया गया, नॉन मोर्टेलिटी की बेस पर यहां रख दिया गया, लेकिन जो बड़ा सबसे बड़ा इशू इसका फीडिंग बिहेवियर था दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स, और दैट वाज द हेटरोट्रॉफी और फंगस जो हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस टू किंगडम सिस्टम के साथ। और जो थर्ड वन इशू आ रहा था दैट वाज विथ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का कैरेक्टर ये है कि बैक्टीरियंस आर बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर दी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। जब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है तो इसे रखा गया है यूकैरियोटिक के किंगडम में, प्लांट्स के किंगडम में रखा गया जो कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होते हैं और ऑटोट्रॉफ होते हैं। यहाँ पर ऑटोट्रॉफी और सेल वॉल की बेस पर इसको रख दिया गया था प्लांटी ग्रुप में। तो बेटा याद रखिएगा ये भी एक बहुत बड़ा इशू था, प्लांट्स की और बैक्टीरिया की नेचर क्वाइट डिफरेंट थी, ये भी बहुत बड़ा इशू आ रहा था। तो इन तमाम इश्यूज को देखते हुए साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट वटेकर, रॉबर्ट विटेकर, ये रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट जिसने 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद रखी। क्या रखी? 5 किंगडम सिस्टम। इसने इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए बहुत सारे इश्यूज जो 2 किंगडम सिस्टम के साथ थे, तो 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद रखी रॉबर्ट वटेकर ने 1969 में, आई थिंक। तो 5 किंगडम सिस्टम बनाए गए जिनमें इन्होंने फर्स्ट किंगडम बनाया दैट इज किंगडम मोनेरा। तो फर्स्ट किंगडम कौन सा बनाया? किंगडम मोनेरा। सेकंड किंगडम बनाया किंगडम
प्रोटिस्टा, और जो थर्ड किंगडम बनाया किंगडम फंजाई, जो फोर्थ किंगडम बनाया किंगडम प्लांटी, जो फिफ्थ किंगडम बनाया दैट वाज किंगडम एनिमिलिया। तो कितने? 5 किंगडम सिस्टम। अब 2 को तोड़ के 5 तक बना ले गए। अब 5 किंगडम सिस्टम में, जिसमें सबसे पहले इन्होंने किंगडम बनाया मोनेरा, इसमें इन्होंने रखे ऑल प्रोकैरियोट्स। क्या रखे गए? ऑल प्रोकैरियोट्स रखे गए, और ये बताया कि दे फीड अपॉन वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स। ऑल प्रोकैरियोट्स एंड वैरायटी ऑफ फीडिंग मेथड्स। उसके बाद जो सेकंड वन ग्रुप बनाया दैट वाज प्रोटिस्टा, जिसमें रखे गए ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मीन्स जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे वो सब के सब यहां रख दिए गए, और ये बताया कि वैरायटी ऑफ फीडिंग मेथड्स, वैरायटी ऑफ फीडिंग मेथड्स, डिफरेंट मेथड के थ्रू फीड करते हैं, लेकिन ऑल यूनिसेलुलर को, यूकैरियोट्स को रख दिया गया प्रोटिस्टा में। उसके बाद जो थर्ड किंगडम बनाया उसमें इन्होंने फंगस को अलग किया। फंगस को जो अलग किया तो उसमें देखा कि मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, यूकैरियोटिक एंड मेजर इसका बिहेवियर देखा गया एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो इट मीन्स इन्होंने एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स को अलग कर दिया, और जिनके पास सेल वॉल हो, सेल वॉल हो, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, उन सबको उठा के इन्होंने रख दिया किंगडम, मिस्टर वटेकर ने किंगडम फंजाई में। प्लांटी में इन्होंने रखे मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स रख दिए, और जिनके पास सेल वॉल मौजूद है और क्लोरोफिलस हैं, मींस क्लोरोफिल है, ऐसे लिविंग बीइंग सारे उठा के कहां रख दिए गए? किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी में ये रखे गए, और किंगडम एनिमिलिया में रखे गए मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक, रखे गए क्या? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट रखे गए, लेकिन जो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ थे, निगलने वाले इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स एंड नो सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं है, जो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ हैं, जो मल्टी सेलुलर थे और यूकैरियोट थे, लेकिन ट्रॉफी क्या थी? देवर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, तो उनको सबको रख दिया गया किंगडम प्लांटी में। तो ये 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम्स जो है वो बनाए थे, जिसे 5 किंगडम सिस्टम का नाम दिया गया। और फर्स्ट 5 किंगडम सिस्टम जो था वो बनाया था मिस्टर रॉबर्ट वटेकर ने, और 1969 में, जिसे हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम। ओके, और 2 किंगडम सिस्टम से 5 किंगडम सिस्टम बन गया। अब इस किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया गया
इनटू मॉडर्न किंगडम सिस्टम में, या फिर हम उसे नाम देते हैं मार्गुलस एंड शेवार्ड्स क्लासिफिकेशन। मार्गुलस एंड शेवार्ड्स क्लासिफिकेशन। मार्गुलस और शेवार्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। अब मार्गुलस एंड शेवार्ड्स ने मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बनाया, मॉडर्न किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं इसको, इसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, इसे न्यू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। और 1985 में ये सिस्टम बनाया गया, किंगडम सिस्टम, मार्गुलस एंड शेवार्ड्स ने। इन्होंने थोड़ा सा बहुत सारे कैरेक्टर को देखते हुए, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, याद रखिएगा, वो इशू चलता आ रहा था किंगडम प्रोटिस्टा के साथ, क्योंकि एलजी सारी की सारी रखी गई थी प्लांटी में, ऑटोट्रॉफिक बेस पर, सेल वॉल की बेस पर, लेकिन उसके बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे डिफरेंट थे कि जो प्लांट से डिफरेंट थे, जिसकी बेस पर जो है इन्होंने देखा कि इसे उठा के प्रोटिस्टा में रखा जाए, जो कि रैगिंग बैगिंग ग्रुप है, जिसके अंदर वो लिविंग बींग आते हैं जो कि समवट कैरेक्टर एनिमल लाइक वाले, फंजाई लाइक वाले हैं, और दी प्लांट्स लाइक वाले हैं। तो इनको क्यों ना उठा के प्लांट लाइक में रख दिया जाए। तो इसी कंट्रोवर्सी, जो कि एक कंट्रोवर्सी थी एलजी के साथ, उसे ओवरकम करने के लिए इसकी एडजस्टमेंट भी इन्होंने की। इन्हें उठा के उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा और नाम दे दिया प्रोटोक्टिस्टा। तो इन्होंने जो फर्स्ट किंगडम बनाया वो किंगडम था द किंगडम प्रोकैरियोटी। क्या बना दिया गया? पहला किंगडम बनाया प्रोकैरियोटी, यानी मोनेरा को इन्होंने रीनेम कॉल कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं तो क्यों ना इसका नाम प्रोकैरियोटी रख दिया जाए। तो उन्होंने बताया कि ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स वो रखे गए किंगडम प्रोकैरियोटी में, जिसकी एग्जाम्पल भी साथ उन्होंने बताई कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसे क्या नाम दिया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्जी का नाम दिया जाता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते हैं। तो ये ब्लू ग्रीन एल्जी रखी गई, एज वेल एज बैक्टीरिया। मीन्स ये दो ही ग्रुप यूनिवर्स में ऐसे हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। तमाम प्रोकैरियोट्स को रखा गया मोनेरा में और उसको रीनेम कॉल कर दिया गया प्रोकैरियोटी। सेकंड किंगडम बनाया, दैट इज द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। तो याद रखिएगा, जो इशू चलता हुआ आ रहा था प्लांटी किंगडम के साथ मल्टीसेलर एल्जी वाला, उसे ओवरकम करने के लिए इन्होंने क्या किया? मल्टीसेलर एल्जी को उठा के ऐड कर दिया प्रोटिस्टा में और उसे नेम कॉल कर दिया गया प्रोटोक्टिस्टा। तो टिस्टा से बन गया टोक्टिस्टा। ठीक है। अब इसमें इन्होंने रखे ऑल यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, जिसमें यूग्लिना, ये भी इशू था पीछे, जिसमें अमीबा
पैरामीशियम, देन क्लोरीला एज वेल एज एल्वा। अब एल्वा एक मल्टीसेलुलर एल्गी है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में रखी गई और इसी को नाम दे दिया गया, जब मल्टीसेलुलर एल्गी को ऐड किया गया उसे टॉक्टिस्टा बना दिया गया। तो मल्टीसेलुलर एल्गी को एडिशन करते हुए ये किंगडम का नाम थोड़ा सा मॉडिफाई किया, किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज बाय मार्गुलस एंड शेवार्ट्स। इसी तरह थर्ड किंगडम जो बनाया गया दैट वाज किंगडम फंजाई। तो बेटा किंगडम फंजाई जो है इसमें उन्होंने रखे और ये बताया कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स एक्सेप्ट यीस्ट के अलावा सारे मल्टी सेलुलर, यीस्ट यूनिसेलुलर है, इट इज यूनी सेलुलर। ओके, और बना दिया अब इसमें यूकैरियोट्स एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स और ये बताया इनकी बॉडी सिनोसाइटिक, इनके सेल्स हाइफा कहलाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, सॉरी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, थ्रेड लाइक सेल्स मिलकर बनाते हैं बॉडी दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। तो याद रखिएगा माइसीलियम फंगस बॉडी को कहते हैं। उन्होंने देखा कि जितने भी मल्टी सेलुलर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं यीस्ट के अलावा, क्योंकि यीस्ट यूनिसेलुलर है, जिनकी बॉडी सिनोसाइटिक होती है और सेल्स हाइफा कहलाते हैं, जिनके बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, ऐसे लिविंग बींग सारे के सारे उठा के रख दिए गए किंगडम फंजाई में। इसकी एग्जाम्पल देखी गई, याद रखिएगा कि मशरूम्स, दी पेनिसिलियम, दी यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, वो हमने एक्सेप्ट लिखा है यहां पर, और बहुत सारी एग्जाम्पल को साथ इलस्ट्रेट किया गया। इट मीन्स मेन हेटरोट्रॉफी और सिनोसाइटिक बॉडी अलॉन्ग विद सेल वॉल। अब हेटरोट्रॉफ्स हैं और इनके पास क्या है, सेल वॉल, काइटिनियस सेल वॉल, जिनकी सेल वॉल क्या होती है, काइटिनियस। तो ये सारे के सारे कहाँ रखे गए हुए हैं, इन द किंगडम फंजाई में। इसी तरह जब हम फोर्थ किंगडम देखते हैं दैट इज द किंगडम प्लांटी, और याद रखिएगा किंगडम प्लांटी जो है इसमें रखे गए मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स रखे गए। यानी इनको क्या देखा गया, ऑटोट्रॉफी देखी गई, फोटोसिंथेटिकनेस देखी गई। अब फोटोसिंथेसिस में मींस श्योरली क्लोरोफिलस, मींस क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक, एज वेल एज जिनकी सेल वॉल सेलुलोज कैरी करे, क्लोरोफिलस हो, फोटोसिंथेटिक भी हो, लेकिन शर्त यह कि इनके पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ भी है, मल्टीसेलुलर भी थे, और जिनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो, जिनका जायगोट एम्ब्रियो में जाए, जायगोट इनटू एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे लिविंग बीइंग इन्होंने सारे के सारे उठा के
प्लांटी में रखे, जिसमें एग्जाम्पल एप्पल प्लांट, सनफ्लावर, फर्न प्लांट्स, moss as well as other number of angiosperms like mango etc. इन सब के पास ये कैरेक्टर है कि ये ऑटोट्रॉफ भी हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, क्लोरोफिलस है, सेल वॉल सेलुलोज पर बेस करती है, और इनमें जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है। तो ऐसे लिविंग बींग्स को किंगडम प्लांटी में रख दिया गया, सारे के सारे बाय दी मार्गुलस एंड शेवार्ड्स। और जो फिफ्थ किंगडम सिस्टम बनाया गया दैट वाज किंगडम एनिमिलिया। तो बेटा किंगडम एनिमिलिया में रखे गए सारे के सारे एनिमल्स, लेकिन जिनके पास कौन कौन से कैरेक्टर थे? मल्टी सेलुलर, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। जब इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं तो मीन्स नॉन क्लोरोफिलस, मीन्स क्लोरोफिल नहीं है, ठीक। नो सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ है। और यूकैरियोट्स, श्योर है यूकैरियोट्स है, क्योंकि एक ही किंगडम जो है वो कैरी करता है प्रोकैरियोट्स को। तो यूकैरियोट्स जिनमें भी जायगोट एम्ब्रियो में जाए, जायगोट इनटू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो ऐसे लिविंग बींग्स उठा के रखे गए किंगडम एनिमिलिया में, जिसकी कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास कॉकरोच, जिनकी एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, जिनकी एग्जाम्पल याद रखिएगा स्पैरो है, मैन है, मंकी है, एक्सेट्रा। ये सारे लिविंग बीइंग किंगडम एनिमिलिया में रखे गए। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, एक्सप्लेनेशनरी कैरेक्टर्स के साथ, और कुछ कंट्रोवर्सीज जो कि रॉबर्ट अपटेकर के 5 किंगडम सिस्टम के साथ थी, इसे ओवरकम करते हुए जो मॉडिफाइड सिस्टम दिया, जो मॉडर्न सिस्टम दिया मार्गुलस एंड शेवार्ड्स में, वो भी हमने डिस्कस किया। अपटेकर क्लासिफिकेशन भी डिस्कस की, टू किंगडम सिस्टम को हमने डिस्कस किया, और हमने नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस किया। तो याद रखिएगा इसको मॉडिफाइड, इस सिस्टम को मॉडिफाइड 5 किंगडम सिस्टम भी कहते हैं, 5 किंगडम सिस्टम भी कहते हैं। अब मॉडिफाइड 5 किंगडम सिस्टम भी कहते हैं, मॉडर्न किंगडम सिस्टम भी कहते हैं, मार्गुलस एंड शेवार्ड्स क्लासिफिकेशन का नाम भी दिया जाता है। तो ये थे हमारे पास। अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जिसमें हमारे पास एमसीक्यू है, दी which of the true, or we can say that correct sequence of classification in the लिविंग बींग्स। तो बेटा लिविंग बींग्स में जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ
ऑप्शन ए स्पीशीज, ऑर्डर्स, जीनस, फैमिली। बी हमारे पास ऑप्शन है जीनस, स्पीशीज, फैमिलीज और फैमिली एंड ऑर्डर। ऑप्शन सी है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। ये डॉट्स सो ऑन को शो करते हैं अप टू किंगडम तक। डी द ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, सो ऑन। तो बेटा हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जब हम यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, कि सबसे पहले स्पीशी, जीनस, फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलर डिवीजन, देन किंगडम। सो योर आंसर इज, आप इसको गैस करें तो आपका आंसर जो है वो दैट इज सी, स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर इस तरह सो ऑन अप टू किंगडम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है in two kingdom system of classification, the bacteria was placed in A, animal kingdom, B, plant kingdom, C, some bacteria in animal kingdom, and some in plant kingdom। D है bacteria was not discovered at that time। तो बेटा हमने टू किंगडम सिस्टम में पढ़ा था कि बैक्टीरिया को रखा गया है कहां पर, इनटू दी प्लांट किंगडम में। डिस्कवरी भी हो चुकी थी उस वक्त। ऐसा भी नहीं था कि सम बैक्टीरिया इन एनिमल्स एंड सम इन प्लांट्स, और एनिमल्स में तो रखा ही नहीं गया था, तो रखा गया था किंगडम प्लांटी में। आंसर शुड बी बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट regarding species। ऑप्शन ए
ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी है ग्रुप ऑफ नॉन इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी है इट इज अ ग्रुप ऑफ जीनस, डी है डिसिमिलर organisms physiologically and structurally or morphologically. Structurally, okay? तो बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास डेफिनेशन में हमने पढ़ा था स्पीशीज में कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, सो योर आंसर शुड बी, अगर आपने गैस किया हो तो आपको पता चल गया होगा कि आपका जो आंसर है दैट इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, वो ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें, ऐसे ग्रुप को हम नाम देते हैं दी स्पीशीज इन द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे दी वायरस के साथ, उस ऑर्गेनिज्म के साथ जिसे बॉर्डरलाइन कहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कोविड-19 वायरस ही का राज चल रहा है, पूरी दुनिया बंद पड़ी है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वायरस को। थैंक्स।